जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वह आपका है वर्ण। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, वर्ण। ये जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। यूपी पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सब। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी है? तो निम्न में से कंठ ध्वनियां जो कौन सी आपकी हो जाएगी? जो ये कंठ कंठ जो ये होता है ना गले में कंठ, इसको का और खा, जैसे का खा बोलेंगे तो कंठस्थ ध्वनिया ये होती है, यह हो जाएगा का और खा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो मूर्धन्य व्यंजन बताना है इसमें। तो मूर्धन्य व्यंजन आपका कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा डा और ढा। ये क्या हो गया? मूर्धन व्यंजन। डा और ढा मूर्धन व्यंजन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा का और गा। यह क्या है? अल्प प्राण वर्ण है। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन से हैं? इसको रेलवे 1997 में पूछा गया था। तो नासिक के व्यंजन कौन से आपका हो जाएगा आंसर इसका? तो ये जो इया है, इया, ये क्या है? नासिक व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है, ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ए और ए कौन सा वर्ण कहलाते हैं? यह कंठ तालब। कंठ तालब, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर इसका है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अ, अंग और आहा। ऑप्शन नंबर डी अंग और आहा, यह कौन से अयोगवाह वर्ण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 का, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? तो इसमें द्वित्व व्यंजन बताना है। तो इसका सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली यह द्वित्व व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है, सा, बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? यह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन यह कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहां पर है, निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? तो नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी है, इसका आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा गा, खा और गा। खा और गा क्या है? यह नवीन विकसित ध्वनियां हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? तो निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? आपका सही आंसर हो जाएगा मां। यह घोष वर्ण है। मां जो है यह घोष वर्ण है। सही आंसर इसका मां हो जाएगा। कौन सा अमानक वर्ण है? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 का कौन सा आंसर हो जाएगा? अमानक वर्ण बताना है। तो अमानक वर्ण जो आपका है वह है भा। यह ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, का, गा, जा, फा ध्वनिया किसकी है? यह ध्वनिया जो है यह किसकी ध्वनिया है? यह अरबी फारसी की ध्वनिया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है?
इसको बैंक परीक्षा 2002 में पूछा था और यूपी पुलिस में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। इसमें लिखा नहीं है लेकिन आ चुका है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या बतानी है, तो यह कितनी है? तो यह 52 है। आपने पढ़ा भी होगा का खा का खा छोटा बड़ा में। क्वेश्चन नंबर 16, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो छा ध्वनि जो है यह किसके अंतर्गत आती है ये बताना है इसमें। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मूल स्वर। मूल स्वर में आती है छा ध्वनियां। अगला क्वेश्चन है हिंदी शब्दकोश। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो ये सभी को मालूम होगा, काखा काखा करके चेक भी कर लेना। अगर आपके पेपर में आ जाता है, आपको याद नहीं है तो काखा काखा करके कर लेना। का के बाद आता है ये। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, और उसको पूछा भी गया था सब इंस्पेक्टर 2002 में। 18वां क्वेश्चन है ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो ज्ञा वर्ण जो है किन वर्णों से मिलकर बना है, इसको बताना है। तो इसका सही आंसर जो आपका हो जाएगा वह हो जाएगा जा और इया। जा और इया से बना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है अघोष वर्ण कौन सा है? 19वें का आंसर बताना है। अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण जो आपका है वह है सा। सा जो है यह अघोष वर्ण है। अगला क्वेश्चन है घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घा का उच्चारण स्थान जो है वह आपका है कंठ। कंठ घा, घा कंठ से ही तो बोलेंगे, आवाज आती घा, कंठ से आवाज आती है आपकी घा का जब उच्चारण करते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो इनमें संयुक्त व्यंजन बताना है 4 ऑप्शन में से। ढा, ज्ञा, डा, ड़ा, इनमें से तो ज्ञा जो है यह संयुक्त व्यंजन आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? तो दंत्य नहीं है वो बताना है इसमें। तो वो टा जो है यह दंत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में आ आता है उसको क्या कहते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अकरांत। अकरांत। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। छा वर्ण किसके योग से बना है? तो छा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 24 का छा वर्ण किसके योग से बना है यह बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा का और सा से। का और सा से मिलकर छा वर्ण बनता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या बतानी है। तो स्वरों की जो कुल संख्या होती है वह होती है 13। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 आपका है निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? तो निम्नलिखित में स्वर नहीं है वो बताना है इसमें। तो स्वर जो है यह घा जो है स्वर यह इया जो है यह स्वर नहीं है। स्वर नहीं है इया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा टा वर्ग नहीं है? टा वर्ग यह घा जो है यह टा वर्ग नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। यहां पर बताना है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की व्यंजनों की संख्या बताना है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 33। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 होती है। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर, इसको नेट जेआरएफ 2005 में पूछा गया, बाकी इसको यूपी कांस्टेबल में कई बार पूछा गया है। इसमें लिखा भले नहीं है लेकिन बार बार पूछा जाता है ये सब। निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है? तो यह पश्च स्वर बताना है इसमें। तो आपका सही आंसर आप हो जाएगा आ। आ जो है यह पश्च स्वर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है? तो अयोगवाह बताना है कौन सा है। यह विसर्ग जो है यह आपका अयोगवाह है। अगला क्वेश्चन है, छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो छा ध्वनि का उच्चारण स्थान जो है वह आपका हो जाएगा तालव्य। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान जो है तालव्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन जो है आपका वह सा नहीं है। संयुक्त व्यंजन यह नहीं है, सा। अगला क्वेश्चन है, तालव्य व्यंजन बताना है। तालव्य व्यंजन है तो तालव्य व्यंजन कौन सा है? यह आपका चा छा जा झा। चा छा जा झा यह तालव्य व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है, या रा ला वा किस वर्ग के व्यंजन है? तो या रा ला वा जो है यह आपके अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन है। अगला क्वेश्चन आपका आता है 35 पे आते हैं, अनुनासिक का संबंध होता है। तो अनुनासिक का संबंध किससे होता है? तो यह होता है आपका नाक और मुंह दोनों से। अनुनासिक का संबंध जो है नाक और मुंह दोनों से होता है, ऑप्शन नंबर सी। बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर 2008 में पूछा था इसको, बाकी यूपी पुलिस में भी आ चुका है। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो अनुनासिक व्यंजन देखिए वहां ऊपर में पूछा है अनुनासिक का संबंध किससे होता है। यह नाक और मुंह, मतलब अनुनासिक के जो शब्द बोले जाते हैं, जब बोले जाते हैं नाक का भी उसमें अंश लगता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, यह जो है वर्ग के पश्चिमाक्षर पश्चिमाक्षर होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या जो आपकी है वह 11 है। कंठ्योष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। कंठ्योष्ठ ध्वनि का उदाहरण आपका क्या है? वह और जो है यह कंठ्योष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। तो भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या आपका है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ध्वनि शब्द पद वाक्य। ध्वनि शब्द पद वाक्य जो है भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवरण में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है। तो सही अनुक्रम बताना है इसमें। तो सही अनुक्रम आपका क्या है? यह आपका है कंठ, तालव्य, विसर्ग, दंत, ओष्ठ। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार बना लीजिएगा। यह पूछ सकता है यूपी पुलिस में। निम्नांकित एक बार फिर से देख लेते हैं, निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवरण में उच्चारित व्यंजन ध्वनिया का सही अनुक्रम बताना है। तो सबसे पहले आएगा कंठ, फिर तालव्य, वर्ष, दंत, तब ओष्ठ। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? प्रयत्न के आधार पर ला जो है यह पार्श्विक ध्वनि है। पार्श्विक ध्वनि है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।